सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्थ का इंटीरियर कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ, असल में अर्थ का इंटीरियर कई सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है, जिसे हम नॉर्मली क्रस्ट, मैंटल और कोर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम अर्थ के इंटीरियर को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल डिवीजन, जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर को लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड करते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर को क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में क्लासिफाई करते हैं। आइए इनको अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ लेयर। लिथोस्फीयर अर्थ के इंटीरियर का सबसे आउटर लेयर है और उसका थिकनेस 100 से 120 किलोमीटर होता है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल भी इंक्लूडेड है। अर्थ का लिथोस्फीयर कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इन प्लेट्स के मूवमेंट को टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। अर्थ के इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट का कारण प्राइमोर्डियल हीट होता है, बहुत पुराना हीट, जो अर्थ के इंटीरियर में लोकेटेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से जनरेट होता है। लिथोस्फीयर के बाद अर्थ का अगला मैकेनिकल लेयर है एस्थेनोस्फीयर। ये जनरली मेंटल का अपर पार्ट होता है। इस लेयर का डेंसिटी लिथोस्फीयर से ज्यादा होता है और ये हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल स्टेट में पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ठीक नीचे लोकेटेड है मेसोस्फेरिक मैंटल, जो अर्थ के वॉल्यूम का 87% और मास का 67% होल्ड करता है। इस लेयर में काफी टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ एक कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने में मेजर रोल प्ले करता है। मेंटल के बाद अर्थ का नेक्स्ट लेयर है आउटर कोर और इनर कोर। दोनों को कलेक्टिवली अर्थ का कोर कहा जाता है, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने के कारण दोनों लेयर्स को अलग अलग स्टडी किया जाता है। आउटर कोर इनर कोर के चारों ओर सराउंडेड है और ये नीफे मतलब कि निकल और आयरन से बना हुआ है, जिसे शॉर्ट में नीफे कहते हैं। आउटर कोर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में रहता है। साइंटिस्ट के अनुसार तो यहाँ जनरेट हुए कन्वेक्टिव करंट्स ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार होते हैं। आउटर कोर के ठीक नीचे लोकेटेड है इनर कोर। ये भी निकल और आयरन से ही बनी होती है, लेकिन यहाँ निकल की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो करीब करीब सन के टेम्परेचर के बराबर है। लेकिन यहाँ एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से ये लेयर सॉलिड स्टेट में रहता है। मैकेनिकल डिवीजन के बाद हम बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर के केमिकल डिविजन्स के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। क्रस्ट अर्थ के इंटीरियर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसका विड्थ 8 से 40 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका विड्थ कॉन्टिनेंट और ओशियंस के लिए डिफरेंट होता है। ओशियंस में क्रस्ट का विड्थ रिलेटिवली कम होता है। ये लेयर सियाल यानी कि सिलिकन और एल्यूमिनियम से बना होता है। क्रस्ट के बाद अर्थ का अगला लेयर है मैंटल। यहाँ आपको बता दें कि मैंटल और क्रस्ट के बीच एक डिसकॉन्टिन्यूटी लोकेटेड होता है, जिसे हम मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मैंटल का थिकनेस 2900 किलोमीटर होता है और ये सिलिकन और मैग्नीशियम यानी कि सीमा से बना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंटल को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिन्हें हम अपर मैंटल और लोअर मैंटल के नाम से जानते हैं, और इनके बीच के कॉन्टिन्यूटी को रिपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल के बाद हम चलते हैं अर्थ इंटीरियर के आखिरी लेयर यानी कोर की ओर। कोर अर्थ का इनर मोस्ट लेयर होता है और गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी इसे मेंटल से सेपरेट करता है। कोर को ओकेजनली बैरिस्फीयर से भी रिफर किया जाता है। ये अर्थ का सबसे डेंसेस्ट लेयर भी है, जिसकी डेंसिटी 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच के डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे पास अर्थ के इंटीरियर का नॉलेज अभी भी काफी लिमिटेड है और इसका मेन रीजन है इसका रिमोटनेस। जी हाँ, अर्थ के इंटीरियर में इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से इसका इफेक्टिवली स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं।